हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो उन्हें भी ज़रूर देख लेना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना। तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट के स्टार्ट में हम देखते हैं फा के घर वत आता है जो उसका हालचाल पूछने आया होता है। वो फा के लिए फूड भी लेकर आया होता है। फा बहुत खुश होती है और उन दोनों को साथ हंसता मुस्कुराता साइचॉन अपने घर से टेलीस्कोप से देख रहा होता है और जेलेस साइचान वत को फा के बालों को सहलाता देख तो और ज़्यादा जेलेस हो जाता है। फा वत को उसके गले लगा के थैंक यू करती है उसका इतना ख्याल रखने के लिए और उन दोनों को साथ में प्रे भी देखती है और वो इविल स्माइल देते हैं। उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। फा के मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी होती है तो वो तीनों साथ में प्रेयर करने जाने वाले होते हैं। फा उन दोनों को उसका इंतज़ार करने को बोल अपना हैंडबैग लेने घर के अंदर जाती है। आगे प्रेवत से कहने लगती है कि अगर मैं कोई बाहरी इंसान होती और फा और तुम दोनों को ऐसे एक साथ देखती तो मुझे लगता कि तुम दोनों को एक दूसरे पर क्रश है। वह हंसकर कहता है, नहीं, मैं फा को मेरी रियल सिस्टर की तरह प्यार करता हूँ। फा घर से निकल ही रही होती है तो वो अपने सामने चार्ल्स को खड़ा देखती है। वो आगे जाने लगती है तो चार्ल्स उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि तुम डॉक्टर वत के साथ कहाँ जा रही हो। तो फा कहने लगती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो मैं उससे क्या, और आगे जाने लगती है तो चार्ल्स उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। फा मना कर रही होती है लेकिन वो सुनता नहीं और उन दोनों को जाता वेन देख लेती है। घर के अंदर प्रे और वत फा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो बहुत देर होने के बाद भी आती नहीं तो प्रे वेन से फा को देखने जाने को बोलती है तो वेन उसे बता देती है कि फा तो मिस्टर चार्ल्स के साथ जा चुके हैं। ये सुन तो वो प्रे शॉक और जेलस हो जाती है। कार में फा चार्ल्स से रिक्वेस्ट करने लगती है जाने देने के लिए। कहती है उसके मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। तो चार्ल्स कहता है तुम्हारी सिस्टर और वट जा रहे हैं ना, तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मत जाओ। फा उस पर चिढ़कर कहने लगते हैं कि तुम इतने मीन क्यों हो, उसने उसका क्या बिगाड़ा है जो उसके साथ ऐसा करता है। चार्ल्स को ये सुन गुस्सा आता है। कार साइड में रुका कर कहने लगता है कि तुम कितनी अच्छी नाटकबाज हो, ऐसा लगता है कि रियल है। क्या तुम अपनी सिस्टर का बॉयफ्रेंड चुराना चाहती हो। फा को ये सुन उस पर गुस्सा आता है। वो उसे खींचकर एक जोर का थपड़ा मार देती है और उसे क्रेजी मैन बोलकर गाड़ी से बाहर उतर कर जाने लगते हैं। साइचन उसे जाने नहीं देता। उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि अगर तुम कार से बाहर उतरने की कोशिश भी की तो वो उसे किस कर देगा। तो फा को रुकना ही पड़ता है। वो बाहर नहीं जाती, उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। साइचन खुश। स्प्रे को फा का पर्स घर के बाहर पड़ा मिलता है और चिढ़ते हुए कहने लगते हैं कि फा को इतनी भी क्या ज़्यादा जल्दी थी जो अपना फ़ोन और बैग यहाँ छोड़ के गई। तो डॉक्टर वत उसे चार्ल्स को कॉल करने को कहते हैं फा के बारे में पूछने के लिए। तो चार्ल्स बोलता है कि उन दोनों को कुछ अर्जेंट वर्क कंप्लीट करना था तो फा उसके साथ ही है। और फा को भी झूठ बोलना पड़ता है कि उसे ज़रूरी काम था और वह हड़बड़ाहट में अपना बैग और फ़ोन वहीं भूल गई। ये प्रे तो इतनी ज़्यादा जेलस हो रही होती है कि उसे सब नोटिस करते हैं। कहती है ऐसा भी क्या अर्जेंट काम था, और तनतनाते हुए आगे जाने लगते हैं। चार्ल्स फा को एक मॉल लेकर आता है। वो उसे एक हेयर सैलून लाता है हेयर वॉश कराने के लिए। फा को ना चाहते हुए भी उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। चार्ल्स फा को परेशान करके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। ना जाने फा और चार्ल्स साथ में कहाँ और क्या कर रहे होंगे। ये सोच सोच के प्रे जल भून रही होती है। उसका वत की बातों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं होता। वत प्रे से कहने लगता है कि शायद चार्ल्स और फा सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये सुन तो वो ज़्यादा जेलस होकर कहने लगती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और झूठा कारण देती है कि चार्ल्स उसका बॉस है और फा उसकी सिस्टर है। अगर वो साथ होंगे तो लोग बातें बनाएंगे। वत फा के इस जेलस बिहेव को नोटिस करने लगता है। वो उससे कहने लगता है तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम खुद चार्ल्स की गर्लफ्रेंड हो, और चार्ल्स फा को अपने साथ ले गया तो तुम जेलस हो गई। तुम चार्ल्स के आने के बाद बहुत बदल गई हो, और तुमने हमारी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं पहनी। ये सब सुन प्रे का मुंह बन रहा होता है लेकिन अब भी वो उसके सामने बेचारी बनने का नाटक करती है और कहने लगती है हम 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, क्या उसे उस पर विश्वास नहीं। वह हमेशा उसका ख्याल रखता है, साथ रहा है मुश्किल वक्त में। वो उसकी अच्छाई कभी नहीं भूलेगी। वत को अच्छा नहीं लगता कि प्रे उसके साथ सिर्फ उसके अच्छाई की वजह से है। वो कहने लगता है कि वो चाहता है कि प्रे उससे शादी उससे प्यार करती है इसलिए करे, ना कि इसकी वजह से कि वो अच्छा इंसान है। और ये बोल वो गुस्से में आगे चला जाता है। इस प्रे का नाटक तो ख़त्म ही नहीं होता। उसके पास जाकर बोलने लगते हैं अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, उसके प्यार पर भरोसा नहीं तो ठीक है, फिर वो दोनों मैरिज नहीं करेंगे, और सैड होने का नाटक करके जाने लगते हैं। वह तो उसके पीछे जाता है, उसे हक करके उससे सॉरी करने लगता है उस पर विश्वास ना करने के लिए। ये वत प्रे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके दिखावे को भी नहीं पहचान पाता। अब ये प्रे ऐसा क्यों करती है वत के साथ, जानेंगे हम आगे।
हेयर स्टाइलिंग होने के बाद साइचॉन फा को शॉपिंग के लिए ले जाने लगता है। फा नहीं जाना चाहती तो वो उससे कहने लगती है कि मैं कोई डॉल नहीं हूँ जो तुम्हारा जैसा मन हो वैसा सजाओ, तैयार करो मुझे। तो चार्ल्स फा को कहता है तुम डॉल तो नहीं हो लेकिन तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, उसे जो मैं कहूँगा वो करना होगा, और ये कहकर अंदर ले जाने लगता है। तो फा फिर से उसकी बात नहीं मानेगी, बोलने लगती है। तो चार्ल्स फिर से उसे डराने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है। तो फा फिर गुस्से में खुद ही शॉप के अंदर चली जाती है। वहाँ वो कुछ पसंद नहीं करती, बस टाइम पास करने में लगी होती है। चार्ल्स को गुस्सा आता है और वो उसे खींचकर ले जाकर उसके लिए शॉपिंग कराता है, ड्रेस चूज़ कराता है। फा उसकी चूज़ की ड्रेस पहनकर उसे दिखाती है। साइचन को वो पसंद आती है। फिर वो फिर से अपने पहले कपड़े पहनने जाती है। तो चार्ल्स उसके पुराने कपड़े वर्कर से कहकर डस्टबिन में फेंकवाने को बोलता है। फा को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो उसे खींचकर लंच कराने रेस्टोरेंट ले जाता है। फा कुछ भी खाने पीने से मना कर रही होती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, अपने मन की करता है और ऑर्डर कर देता है। और हम देखते हैं कि प्लेनता पिसमई साहत के साथ उसी मॉल में शॉपिंग के लिए आई होती है। वो दोनों चार्ल्स को वहाँ देख लेती है तो उसके पास जाने लगते हैं। चार्ल्स उसे देख शॉक हो जाता है। प्लेनता फा को चार्ल्स के साथ देख जेलस होती है। फा को पता है कि प्लेनता चार्ल्स को परेशान करती रहती है तो वो उन दोनों को उनके साथ खाना खाने इनवाइट कर देती है, चार्ल्स को सताने के लिए। चार्ल्स फा को घूर कर देखने लगता है। उसका प्लेनता के साथ खाना खाने का ज़रा सा भी मन नहीं होता। फा प्लेनता को इरिटेट करने के लिए जानबूझ के चुपचाप से प्लेनता के ऊपर चॉपस्टिक से खाने को उछाल के फेंक देती है। प्लेनता चिल्लाने लगती है। फा उसकी ड्रेस साफ करने के बहाने पानी का ग्लास उसके ऊपर उंडेल देती है। प्लेनता और ज़्यादा चिल्लाने लगती है। चार्ल्स परेशान हो जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। प्लेनता फा को सबक सिखाने के लिए उसके मुंह पर पानी फेंकने जाती है। फा तो चार्ल्स के पीछे छुपती है और पूरा पानी चार्ल्स के मुंह पर, और तभी फा मौका देख वहाँ से भाग जाती है। एंग्री चार्ल्स फा को ढूंढने लगता है तो साथ इशारा कर देता है कि फा बाहर गई है। तो चार्ल्स फा को ढूंढने जाने लगता है। फा हाई हिल्स की वजह से लड़खड़ाते हुए चल रही होती है तो वो अपने हिल्स निकाल देती है। वहाँ साइचॉन कार लेकर आता है और उसे कार के अंदर बैठने को बोलता है। फा नहीं बैठना चाहती तो वो उसके ऊपर हिल्स फेंक कर मारने लगती है। साइचॉन चिढ़कर बाहर आकर फा को ज़बरदस्ती कार के अंदर बैठाने लगता है लेकिन फा नहीं बैठती। फा खुद को छुड़ाने के लिए उसे ज़ोर से धक्का देकर दूर कर देती है। उसे आई हेट यू बोलने लगती है। पॉजिटिव साइचॉन भी कहने लगता है तुम मुझसे जितना ज़्यादा नफरत करोगी तुम्हें उतना ही उसके साथ रहना पड़ेगा। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो वो उसके साथ क्या क्या करेगा उसे हर्ट करने के लिए। और ये बोल गुस्से में फ़ा को वहीं छोड़ वो आगे चला जाता है। फ़ा अकेली होती है। कार में गुस्से से कहने लगता है नांगफा तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती हो। साइचन उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण फ़ा को तो हर्ट कर ही रहा है, साथ में वो खुद भी हर्ट हो रहा है। थोड़ी देर बाद साइचॉन को रियलाइज़ होता है कि उसने फ़ा को अकेले रास्ते पर छोड़ दिया है तो वो वापस उस जगह उसे लेने जाता है। बहुत ढूंढता है लेकिन फ़ा वहाँ नहीं होती, वो जा चुकी थी। हम फ़ा को देखते हैं जो रोते हुए रास्तों पर भटक रही होती है। वो चार्ल्स की सारी हर्टफुल बातों को याद कर रही होती है, सोचती है वो इसके साथ ऐसा क्यों करता है। आसपास के लोग उसे देख रहे होते हैं। फ़ा बिना स्लीपर्स के होती है तो उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस जाता है जिससे पाँव से खून निकलने लगता है। वो स्टेयर्स पर बैठी रो रही होती है। उसके पास से एक लड़की गुजर रही होती है जो उसे देख उसके पास आती है, उसे हेल्प ऑफर करती है। फ़ा के पास फ़ोन नहीं होता तो वो उसका फ़ोन लेकर वत को कॉल कर देती है। वत फ़ा की बताई जगह पर आ जाता है। फ़ा रो रही होती है तो वो उसे संभालता है। वत फ़ा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे हॉस्पिटल लाकर चोट का ट्रीटमेंट कराता है। वत फ़ा से पूछने लगता है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं और चार्ल्स कहाँ है, उसने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन फ़ा उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वत खुद चार्ल्स से बात करके पूछता हूँ कहकर जाने लगता है। तो फ़ा पैनिक होकर उसे रोकती है और कहने लगती है कि वो चार्ल्स से दूर रहे, वो कुछ भी कर सकता है। वत परेशान हो जाता है कि आखिर फ़ा क्या छुपा रही है और चार्ल्स और फ़ा के बीच में क्या है। साइचॉन देखता है कि नागफा अब तक घर नहीं आई है तो वो परेशान होकर प्रे से पूछने जाता है लेकिन फ़ा वहाँ भी नहीं होती। वह प्रे को कॉल करके बता देता है कि फ़ा उसके साथ है। तो ये सुन प्रे खुश होने लगती है। वो क्यों खुश हो रही है ये हम आगे जानेंगे। साइचॉन फ़ा कहाँ गई है सोच परेशान हो रहा होता है। उसके पास प्रे आती है जो उसे बताती है कि फ़ा डॉक्टर वत के साथ है। अब आप समझ ही गए होंगे ना कि प्रे यहाँ क्यों आई है। प्रे चार्ल्स को फ़ा के खिलाफ भड़काने आई है। कहने लगती है कि देखो ना, फ़ा ने अपनी सिस्टर को कॉल करने के बजाय वत को कॉल किया। फ़ा हमेशा से वत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, चाहे सुख हो दुख हो कोई भी प्रॉब्लम हो वो पहले वत को ही याद करती है। कभी कभी तो उसे उन दोनों को साथ देख हर्ट होता है, उसका मतलब जेलस होता है।
यहाँ पर प्रे चार्ल्स को रियलिटी नहीं बताती कि फा और डॉक्टर वत का रिलेशन एक ब्रदर सिस्टर की तरह है। सैचन उसकी बातें सुन जेलस हो रहा होता है। ये प्रे वत और फा के सामने अच्छा और उन्हें प्यार करने का नाटक करते हैं और चार्ल्स के सामने बेचारी बनने का नाटक करते हैं, जिससे चार्ल्स फा से नफरत करने लगे और प्रे को पसंद करने लगे। वत और प्रे मिलके फा को घर छोड़ते हैं। फा घर के अंदर जाते हैं और अपने सामने फिर से एंग्री मोड में खड़े चार्ल्स को देख शॉक हो जाते हैं। अब आगे क्या क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।